लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। एनडीए में तो नाइंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया। बीजेपी का ये चरित्र रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। सियासत में दोस्ती और दरार साथ साथ चलते हैं और इसमें न दोस्ती स्थायी होती है और न ही दरार अटल। कल तक जो पशुपति पारस एनडीए के साथ थे अब वो नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर नाराज पशुपति पारस ने अपनी राह बांट ली है। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। दरअसल इस सियासी उठापटक की पटकथा बहुत पहले लिखनी शुरू हो चुकी और इसका लेखक कोई और नहीं बल्कि खुद चिराग पासवान थे, जिससे रामविलास पासवान के निधन के बाद पशुपति पारस ने पार्टी पर कब्जा कर लिया था। सबसे पहले 2021 में दिए चिराग पासवान का ये बयान सुनिए। मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है। मेरा विश्वास अटूट अंधविश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं, बट हाँ, तस्वीर लगाने की जरूरत मेरे मुख्यमंत्री को जरूर है। पीएम मोदी के प्रति इस अटूट श्रद्धा वाला बयान तब का है जब चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के निधन को कुछ ही दिन हुए थे। तब चिराग के चाचा पशुपति पारस ने अपने भतीजे के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। यही नहीं, पशुपति पारस उस वक्त 5 सांसदों के साथ एनडीए में भी शामिल होकर खुद मंत्री भी बन गए थे। चिराग अकेले पड़ गए थे, लेकिन पिता की मौत, पार्टी में टूट के बाद भी चिराग पासवान ने सियासी सक्रियता नहीं छोड़ी और ये उनकी राजनीतिक सूझबूझ ही थी कि मौका मिलने पर वो पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने से नहीं चूकते थे। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं, बट हाँ, तस्वीर लगाने की जरूरत मेरे मुख्यमंत्री को जरूर। 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान का निधन हुआ। 2021 में उनकी पार्टी एलजेपी 2 हिस्सों में टूट गई। पार्टी के 5 सांसद पशुपति कुमार पारस के साथ आए। उस वक्त बीजेपी ने भी पारस के धड़े को मान्यता दी थी। 2024 में इस बार बीजेपी ने चिराग के एलजेपी को 5 सीट दी। बिहार में पासवान बिरादरी के करीब 5.3% वोट हैं। पिछले कई चुनावों के आधार पर माना जाता है कि एलजेपी के पास बिहार में करीब 6% वोट है और अभी तक एलजेपी में टूट के बाद चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। लेकिन पार्टी में टूट के बाद भी चिराग पासवान के गुट ने साल 2021 के अंत में बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव लड़कर 6% वोट हासिल किए थे। यानी जनाधार का प्रूफ भी चिराग के पास ही है। यादव 14.26%, पासवान 5.31%, रविदास 5.02%, कोयरी 4.2%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, मुसहर 3.08%, भूमिहार 2.86%, कुर्मी 2.8%, मल्ला 2.6%, बनिया 2.31%, कायस्थ 0.6%। पासवान वोटर्स की बात करें तो बिहार में ये दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और चाचा पशुपति और भतीजे चिराग के बीच भी इसी वोट बैंक और हाजीपुर सीट को लेकर के खींचतानी है। दरअसल रामविलास पासवान दलितों के बड़े नेता थे और पासवान जाति तो सिर्फ उन्हें ही अपना नेता मानती थी। रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ते हुए 8 बार सांसद भी रह चुके थे। पासवान और दलित वोटरों पर दोनों के अपने दावे। रामविलास की विरासत वाली हाजीपुर सीट पर मतभेद
पशुपति का दावा भाई रामविलास ने ये सीट उनको दी थी। चिराग का दावा पिता की सीट पर मेरा अधिकार। चूंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में चाचा भतीजा साथ ही लड़े थे, तो चाचा ही हाजीपुर अब चिराग जमुई से लड़े थे, लेकिन पार्टी में दो फाड़ के बाद अब बात वोट बैंक पर अपने अपने अधिकार की आ गई।